गुरुद्वारा भाई दया सिंह जी, गोबिंदपुरा, अहिल्यानगर प्रस्तुत करते हैं हिंद की चादर। गुरु तेग बहादुर जी, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और अन्य सिखों की महान शहादत और त्याग का इतिहास। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को गुरु हरगोबिंद जी छठे गुरु के घर अमृतसर में हुआ था। उनका मूल नाम त्यागमल था, लेकिन उनकी वीरता और बहादुरी के कारण उन्हें तेग बहादुर, तेग मतलब तलवार, बहादुर मतलब साहसी की उपाधि मिली। उनकी शहादत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय है। उनके समय में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू धर्म को दबाने के लिए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की नीति अपनाई थी। गुरु तेग बहादुर जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। गुरु तेग बहादुर साहिब जी गुरु नानक देव जी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हुए भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा कर गरीब दुखियारों के कष्ट दूर करने लगे। इस कारण हजारों लोग धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगे और सिख धर्म अपनाने लगे। इस प्रकार पूरे उत्तर भारत में गुरु तेग बहादुर साहिब जी और सिख धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी दौरान दिल्ली की मुगल सत्ता शाहजहां के हाथों से निकलकर क्रूर और निर्दयी औरंगजेब के हाथ में जा चुकी थी। अपने 3 भाई और 2 भतीजों की हत्या कर औरंगजेब ने बड़ी निर्दयता से सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। खुद को अब्दुल मुज़्ज़फ़र मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब समझकर वो गैर मुसलमानों को काफिर मानने लगा था। हिंदू तीर्थ यात्राओं पर ज्यादा कर मतलब टैक्स लगाकर उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया था। उस समय कश्मीर हिंदुओं के विद्वान पंडितों का गढ़ हुआ करता था। औरंगजेब ने कश्मीर पर शेर अफगान खान को नियुक्त कर हुक्म को मानने का आदेश दिया था। शेर अफगान खान कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करने लगा। माता बहनों पर अत्याचार होने लगे। कश्मीरी पंडित बड़ी दुविधा में फंस गए। ऐसे हालातों ने पूरे उत्तर भारत में कश्मीरी पंडितों का कोई सहारा नहीं था सिवाय गुरु तेग बहादुर साहिब जी के। 25 मई 1675 को पंडित कृपाराम के साथ कश्मीरी पंडितों का जत्था गुरु तेग बहादुर जी के सामने प्रस्तुत हुआ। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हो रहे भयानक जुल्म को सुनकर गुरु तेग बहादुर जी गंभीर हो गए। रोते बिलखते पंडित गुरु तेग बहादुर जी के सामने मदद की गुहार लगाने लगे। तभी पंडितों की आवाज सुनकर गुरु जी के 8 साल के पुत्र गोविंद राय यानी गुरु गोविंद सिंह वहां आ गए और उन्होंने अपने पिता से इस समस्या का समाधान पूछा। गुरु जी बोले, इन कमजोर और बेसहारा लोगों में जान फूंकने के लिए किसी न किसी महापुरुष को महाकुर्बानी देनी ही होगी। पुत्र गोविंद राय तुरंत बोले कि आपसे बढ़कर महापुरुष इस दुनिया में कौन हो सकता है। अपने 8 साल के पुत्र के ये तेजस्वी शब्द सुनकर गुरुजी गदगद हो उठे। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा, जाओ कह दो उस औरंगजेब से कि पहले गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करके दिखाओ और फिर हम सब खुशी से हमारा धर्म परिवर्तन करेंगे। औरंगजेब ने यह बात सुनते ही तुरंत गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली प्रस्तुत होने का न्योता दिया। उस समय को देखते हुए गुरु तेग बहादुर जी अपने पुत्र गोविंद राय को गुरुगद्दी सौंपकर दिल्ली के लिए निकल पड़े। उनके साथ बड़ी निर्भयता से भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और भाई जैता जी भी शहादत का चोला ओढ़कर आनंदपुर साहिब से निकल गए। रास्ते में दीन दुखियारों की मदद करते गए। गुरु तेग बहादुर जी को इतनी निर्भयता से अपनी तरफ आता देख और आम जनता का प्यार पाता देख औरंगजेब बौखला गया। उसने तुरंत गुरु तेग बहादुर जी को अपने साथीदारों के साथ बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दे दिया। मुगल सेना गुरु तेग बहादुर जी को आगरा से बंदी बनाकर दिल्ली ले गई। दिल्ली पहुंचते ही औरंगजेब ने अपना एक नवाब गुरुजी के पास भेजा। नवाब ने गुरुजी को चेतावनी देते हुए कहा
अगर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो उनका उनके साथियों के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी के निर्भय चेहरे पर कोई डर नहीं था। ये देखकर औरंगजेब की बौखलाहट और बढ़ गई और उसने गुरु तेग बहादुर जी के साथियों पर अत्याचार कर कत्ल करना शुरू कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी को डराकर धर्म परिवर्तन को राजी करने के लिए गुरु तेग बहादुर जी की आंखों के सामने भाई मती दास जी के शरीर को आरे मतलब करवत से चीर कर मार दिया। भाई मती दास जी ने मरते दम तक आरे से बदन को कटने दिया, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। उसके बाद भाई दयाला जी को भी उबलते पानी की देग में डाला गया, लेकिन भाई दयाला जी भी अपने धर्म पर पक्के रहे और हंसते हंसते शहादत को कबूल किया। और फिर भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर गुरु तेग बहादुर जी के सामने ही जला दिया। भाई सतीदास जी ने मुस्कुराते हुए शहादत को गले से लगाया और बोले, प्राण जाए तो जाए, मेरा सिक्खी धर्म कभी न जाए। औरंगजेब की क्रूरता का अंत होना अभी भी बाकी था। उसने काजी अब्दुल वहाब भौरा को गुरु तेग बहादुर जी के पास भेजकर कलमा पढ़वाकर धर्म बदलने को कहा। गुरुजी ने बड़े विनम्र भाव से काजी से कहा, धर्म त्याग करने से बेहतर मैं शहादत पालूं। गुरु तेग बहादुर जी का अटल और पक्का जवाब सुनकर औरंगजेब ने उनका सर कलम करने का फरमान जारी कर दिया। 11 नवंबर 1675 गुरुवार के दिन दिल्ली के चांदनी चौक में सुबह के वक्त गुरु तेग बहादुर जी के सीस को धड़ से अलग करवा दिया। सिखों के 9वें धर्मगुरु हिंदुओं की धर्म की रक्षा के लिए शहादत कबूल कर गए। चौक में पड़े गुरु तेग बहादुर जी के सीस को भाई जैता जी बड़ी हिम्मत से 5 कपड़ों में लपेटकर आनंदपुर साहिब ले गए और सीस का संस्कार करवाया गया। और दिल्ली के एक व्यापारी लखी शाह वंजारा जो गुरुजी के भक्त थे, वो गुरुजी के धड़ को अपने गांव रकाबगंज ले गए और अपने घर में गुरुजी के धड़ को रखकर पूरे घर को आग लगा दी। इस तरह गुरु तेग बहादुर साहिब जी का अंतिम संस्कार किया गया। गुरु तेग बहादुर जी के इस महान बलिदान ने औरंगजेब के गुरूर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर बनकर एक अधर्मी और निर्दयी शासक को उसकी औकात का एहसास कराया था। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के इस बलिदान को रहती दुनिया तक कभी बुलाया नहीं जा सकता। जिस स्थान यानी चांदनी चौक दिल्ली पर गुरु तेग बहादुर जी का सीस धड़ से अलग किया था, वहां पर गुरुद्वारा सीसगंज साहिब सुशोभित है। और जिस स्थान यानी भाई लखी शाह वंजारा का घर पर गुरु तेग बहादुर जी के धड़ का अंतिम संस्कार किया, वहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी, भाई सतीदास जी, भाई मती दास जी, भाई दयाला जी, भाई जैता जी, भाई लखी शाह वंजारा और अन्य सिखों की महान शहादत और त्याग को कोटि कोटि नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।